हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 15 अक्टूबर 2023 रविवार सौर आश्विन मास शुक्ल पक्षी सूर्य दक्षिणायन दक्षिण गोल शरद ऋतु राहु काल सायं 4:30 में से 6:06 तक और प्रतिपदा तिथि और अर्ध चंद्रोदय 12:33 तक और उपरांत द्वितीया तिथि का आरंभ हो जाएगा दोस्तों। और नवरात्रि जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि का ये पुण्य तिथि माँ दुर्गा के सभी रूपों की हम आराधना करेंगे। माँ के 9 रूप होते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चरणघंटेति कुष्मांडी चरु पंचम सुगंधमादि सप्तम कालादि अष्टम सप्तम कालादि महागौरी च अष्टम नवमं सीधाती नव दुर्गा अवतार। इस प्रकार दोस्तों तो नवरात्रि जो है वह हमारी चेतना के अंदर अनेक प्रकार के सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण इस ब्रह्मांड में विदित होते हैं, वही हमारे जीवन में आते हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के अनुसार हम नवरात्रि इसी चेतना को जागृत करने के लिए हम नवरात्रि का पुण्य पर्व मनाते हैं। और प्रथम जो 3 दिन होते हैं दोस्तों ये तमोगुणी कहलाते हैं, प्रकृति की आराधना की जाती है। और दूसरे 3 दिन होते हैं रजोगुणी, जिसमें हम जो है प्रकृति की, और 3 दिन होते हैं दोस्तों सतोगुणी के, जिसमें हम प्रकृति की आराधना का महत्व या प्रकृति के बारे में जानते हैं। यानी 3 दिन तमोगुणी जिसमें हम आराधना करते हैं और 3 दिन रजोगुणी जिसमें हम अनेक प्रकार के सतोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं। तो नवरात्रि का व्रत दोस्तों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमको अपनी इंद्रियों में संयम रखना चाहिए और आध्यात्म शक्ति का संचय हमारे जीवन में नवरात्रि के पावन पर्व पर होता है। और बुद्धि और विद्या का महापर्व है दोस्तों। और हमारे जीवन में इसमें दोस्तों शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, नामकरण संस्कार है, इस प्रकार के शुभ कार्यों को करने का श्रेय है। हिंदू धर्म में जुड़े सभी शुभ कार्य माँ दुर्गा के ने जब महिषासुर राक्षस को आसुरी शक्ति का विनाश किया था तो माँ ने शक्ति का अवतार लिया था। उसी शक्ति के अवतार से महिषासुर राक्षस का अंत किया। यानी असत्य में सत्य की जीत का प्रतीक हम इसको पा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम दशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी रावण पर असत्य का द्योतक जो था, असत्य के मार्ग कुमार्ग पर चलते वाला और सत्य के मार्ग की विजय हुई, भगवान रामचंद्र की विजय हुई। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम माँ दुर्गा दोस्तों दुर्गा माता की का सबसे बड़ा मंत्र यह है। वृषभ देवी, वृषभ यानी
चंद्रार्था कृत शेखराम मह शैलपुत्री यशस्विनी वृषा सदा शूलधरम शैलपुत्री यशस्विनाम, यानी देवी वृषभ पर विराजित रहती हैं। यानी चंद्रार्था कृत शेखनाम, और उनके हाथ में, दाहिने हाथ में उनके त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल और पुष्प सुशोभित होता है। शूलधराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। इस प्रकार तो दोस्तों प्रत्येक दिन के अनुसार देवी दुर्गा का अवतार जुड़ा हुआ है। पहले 3 दिन दुर्गा काली और उसके अगले दिन 3 दिन लक्ष्मी माता और शेष 3 दिन जो होते हैं वह सरस्वती को समर्पित होते हैं दोस्तों। तो काली, लक्ष्मी और सरस्वती देवी के अवतार हैं। इन अवतारों के अनुसार देवी ने अपना रूप धारण किया और मानव जीवन में एक प्रकार की चेतना का संचार किया। न्याय और अन्याय के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में, बुराई और अच्छाई के बीच में, भले और बुरे के बीच में किस प्रकार का भाव होते हैं, कैसे हमारे जीवन में ये परिदृश्य, ये बात आती हैं, कैसे हम इनका निदान करते हैं, ये देवी की शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने उभरते हैं। देवी ने शक्ति का रूप धारण करके हमेशा अन्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर न्याय का साथ दिया, असत्य को समाप्त कर सत्य का साथ दिया। प्रकृति के साथ हमारी दोस्तों चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। यानी प्रकृति के साथ हमारी जो हमारे अंदर जो चेतना जगती है और जो हमारे ऊपर उत्साह होता है, वही नवरात्रि का सबसे बड़ा द्योतक है। अच्छी इसमें हम कल्पना करते हैं, माँ देवी की आराधना करते हैं, हमारा जीवन अच्छा रहे, हमको अच्छी नींद आए, हम जो है अनेक प्रकार के कष्टों से दूर रहें, हमारी सेहत अच्छी रहें। हम इसीलिए 9 दिन तक इसका व्रत रखते हैं, माँ का व्रत रखते हैं। इन व्रत के अंदर हमारे अंदर शांति का संचार होता है। किसी प्रकार के भी हम तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और सात्विक भोजन, जो भी हमको सात्विक चीज़ें मिलती हैं उनको ग्रहण करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हमारा खान पान होता है उसी अनुसार हमारा बुद्धि का भी संचार होता है। और संकट अनेक प्रकार के संकट दोस्तों जो विधि विधान के साथ माँ की शक्ति के अनुसार, माँ के अवतार के अनुसार, माँ 3 रूपों में है। एक रूप में जहाँ काली है, दूसरी रूप में लक्ष्मी है, तीसरी रूप में वह सरस्वती के रूप में है। यानी इस प्रकार की 9 दिन तक नवमी यानी शक्तिशाली का ये द्योतक है। प्रथम शैलपुत्री कहा जाता है दोस्तों। यानी प्रथम शैलपुत्री का है कि 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप माँ का नव दुर्गा का प्रथम दुर्गा है और पर्वतराज हिमाचल के घर पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। जब इनको सती होना पड़ा। पहले भी दोस्तों रामचरितमानस में मैंने आपको ये प्रकरण बताया है। इस प्रकरण के बारे में पूरा वृत्तांत मैंने बताया है। हिमाचल के घर में कैसे सती हुई तो उत्पन्न होती हैं हिमाचल के घर में, और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमाचल पर्वत थे उनके, उसमें उन्होंने जन्म लिया और प्रथम दिवस इन्हीं की इस प्रथम दिवस में शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, अनेक प्रकार से अर्चना की जाती है। और पार्वती या हेमवती के नाम से भी हम माँ को जान सकते हैं। इस दिन दोस्तों जाना जाता है। शैलपुत्री का महत्व है दोस्तों, पर्वतराज हिमाचल के घर में भगवती अवतरित हुई थी, इसीलिए शैलपुत्री नाम से इनको पुकारा गया। और इनकी कृपा भगवान शिव ने अनेक प्रकार से माँ पार्वती की परीक्षा ली।
वही शैलपुत्री के रूप में पैदा हुई और उन्हीं का वृतांत हम नवरात्रियों में प्रथम शैलपुत्री के रूप में मनाते हैं। और आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्तों जैसे अभिजीत मुहूर्त के मध्य अभिजीत मुहूर्त का मतलब मैंने पहले ही बताया था, कोई भी जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो अभिजीत मुहूर्त में किए जाते हैं। और इस समय सूर्य जो है दोस्तों अपने चरम पर होता है और अभिजीत मुहूर्त जब सूर्य अपने चरम पर होता है, हमारे ऊपर पूर्ण रूप से उनका प्रकाश आता है तो तो हमारे लिए वह शुभ कार्य होता है। उसमें हम किसी भी मांगलिक कार्य को करके अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और शुभ शगुनों का आशीर्वचन मिलता है। तो प्रथम शैलपुत्री के अनुसार दोस्तों आज दोस्तों जैसे कि कहा जाता है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य और हमारे अंदर बल, बुद्धि, विद्या, शील, स्वभाव, अच्छे जीवन और अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण और जीवन में शुभ संकेत का द्योतक है। इसी प्रकार दोस्तों सप्तश्लोकी दुर्गा का हम पाठ करेंगे, आप सुनिए। देवी त्वं भक्त सुरभि सर्वकार्य विधायिनी खलु कार्य बुढ़ी यततो स्वर्ण देवी रक्षामि खलु सर्वे शानि यथा तदि स्नेप्यादि वस्तु प्रकाशति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायणी ऋष्यं संसन्दं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताय नमः दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठो विनियोगो। ओम ज्ञानिनामि देतांसि देवी भक्तं ईशां बलदाकर्षं महामाया पृष्ठति दुर्गे समृद्धा हर्षिवितं सन्तो जन्ते स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभां ददां दारिद्र्य दुःख भय हारिणं कां दतां सर्वोपकारणाय सर्वास्वाचिन्तां सर्वमङ्गलमङ्गलेश्वरी सर्वासाधिकी शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागर्दिनाथ परित्राय परायणी सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपी सर्वेशे सर्वशक्ति समन्ति रविसाय दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम रोगानां शोगानां शेषानां रुष्टां सुकामां सकलाभिष्टां त्वमाश्रितां विपन्नराय त्वमाश्रयं आशां प्रशान्ति सर्वा बाधा प्रसन्नं दुर्लोकीयैमि कालिमच्छिदैर्य विनाशं। ओम अस्य त्वया कालिमच्छिदैर्य विनाशं शतनां प्ररक्षामि यस्य प्रसामाति दुर्गा विदा भविष्यति। ओम सती साधु भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया राजा सुनेता शूलानी पीनाधारिणी चिता संघटा महात्मा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चितारूपी सर्वमन्मयी सत्या सत्यानंद स्वरूणी अनंता भावनी भव्या भव्या वै शांभवी शांभवी देवी माता रत्न विद्या सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष अग्नि अग्नि दक्षी यक्षी विनाशिनी अवर्णावी वर्णालो पाटला पाटलावली पाटाम्ब भ्रावण कमल अंजनी। ओम अमी अमी विक्राम कुरांग सुंदरी सुंदरी बंदुर्गा मातंगी मातंग ब्रह्ममिता ब्राह्मी महिषी चंदी कौमारी वैष्णी सहा चामुंडा जय भाराई लक्ष्मी रुषाग्नि विमलोत्कर्षणी क्रियांग नित्यांग बुद्धिदांग बहुला बहुलभीमा सर्वान निशम समनी महिषासुर मधु कैरवंदी चंद्रमया चंद्रमुंड विनाशिनी। ओम सर्वासुर विनाशा सर्वादानवघातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सदा साधारणी सा अनेक शस्त्रहसाना अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी जय गन्ना केशरी विधि अबड़ा जय वृणाजो वृद्धबंधा बड़बदा महोदयी मुक्तुगेशी घोरुबा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालादी तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया धुरुदी शिवदूती कराली चौरंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मव्याधि यं इदं पठे नित्यं दुर्गानां सदस्यं न साधिं विधि देवी त्रिषु लोकी सुपार्वती धनं धानं सुतं जायं अयं हस्तमेव च चतुर्भगं तथा शान्ति लप्ते शाश्वतं
कुमारी पूजरां ध्यातां देवी सुरीश्वरं पूजित वर्यां भक्त्यां पठेनां सहस्रं तस्यं सिद्धं भवे देवी देवीया सर्वी सुरवै सरवी राजनो दास्तां यान्ति सादृश्य आपनानु गोरोज राधांगमी सिंदूर कर्पूर मधुप्रेणां विलिखं यन्तं विधिनां विधियो भवि सदा धारा पुरारी भौमावश्याद सीमग्री संधि सर्विधांगरी विलिखं पृथ्वी श्रोतं सवरी समुदावनं ओम श्री विश्वा सार तंत्री दुर्गा श्रोत शतनां श्रोतं समाप्तम् ओम रमा ओम मंगलं गरुड़ मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि ओम रमा ओम नमो देव्यो महादेव्यो शिवाय सकल नमः प्रकृति प्रदाय स्त्रांग प्रणाय नमो रोदाय नमः नित्याय काली राधे नमो नमः ज्योतिषाय चंद्रूपिणी सुखाय नमः ओम कल्याणी प्रणदां वृद्धि सदै गुरां करमु नतोनं नैरितं भूवरां रश्मि सर्वाणि नमो नमः दुर्गाय दुर्गणाय साराय सर्वकारिणी ख्याति तरे कृष्णाय तुम्राय नमः अतिसौमादिरोधाय नतास्त्रै नमो नमः नमो जगद्वरिष्ठायां देव्योपति नमो नमः या देवी सर्वधीषु विष्णुमाया शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु चेतनवे नियतेति नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सर्वधीषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु तुषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वधीषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वधीषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वधीषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वधीषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वधीषु भान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्राणाम् अधिशासि भूतानां चाखिलेषु भूतेषु सतं तथै व्याप्तिदिभ्यो नमो नमः चित्तरूपेण या कृतादिमस्य व्याप्यं स्थितां जलं नमस्तस्यै 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 नमो नमः सूर्या पूर्वशिरं संशयाति तथा सुरेन्द्रेण दिने सुसेवितां करोति सा न शुभा हेतु ईश्वरं शुभानि भद्राणं हन्तु सावद या साम्प्रतं यो चोदत दैत्यताभिधि रश्माभिरीशां चुषुर नमस्तस्यै या सस्मृता लक्ष्मीव हन्ति च सर्वा वधो भक्ति मिनं मूर्तिवी ओम महालक्ष्मी महादेवी नमस्तस्यै ओम नमो देव्यो महादेव्यो शिवाय सदन नमः नमः भगवती रुद्राय ध्यानेतां प्रदां स्मृता ओम रोदाय नमः नित्याय काली राधे नमो नमः ज्योतिषाय चंद्ररूपेण सुखाय नमः कल्याणी प्रदावृद्धि सर्वा सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋति भूर्धा लक्ष्मी सर्वाणि नमो नमः दुर्गाय दुर्बलाय सौराय सर्वकारिणी ख्याति तरे कृष्णाय धूम्राय नमः अतिसौमादिरोधाय
नित्यानतास्ते नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायो देवी उदे नमो नमः। या देवी सवितु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सवितु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सवितु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सवितु शरण्या लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु सदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सवितु पाण्डिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु चेतनवी निवर्धति नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सवितु प्रसारणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सवितु शावृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सवितु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सवितु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन्द्राणादिशाचि भूतानां सागरेषु भूतेषु सततं तस्मै व्यापिदेवो नमो नमः। हरि ओम। चित्तरूपेण या कतस्यामिदं व्याप्यं अस्तां जगं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वतां सूरि पूर्वशिरं संशया तथा सुरेन्द्रान्नि सुसवितां करोति सा न शुभा शुभा हेतु ईश्वरं शुभानि भद्राणि भवन्तु चापद या सम्रां स्वधतेति तथा तापिते रश्माविरिशांचु सुरनमस्तस्यै। या च समृद्धा लक्ष्मीव हन्ति च सर्वावतु भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ओम महालक्ष्मी महादेवी महालक्ष्मी रक्षामि कुञ्जाकुरक्षामि कुञ्जाकाशोतमुक्तं येन मन्त्रप्रभारी चण्डीदासो भवै न कवचं नारगाधूतं कीलकरं रहस्यकं न सूक्तं नाम ध्यानं न नाशवाचनं कुञ्जिका वा मान्ति दुर्गा वा फलं लभे अतिगुह्यतं देवी देवानां दुर्लभं गोपनीयं प्रबन्धे स्वरनूरि पार्वती मारणं वोहनं वश्यं स्तम्भो नोच्चादिकं पाठमान्ति संसिदीत् कुञ्जिकासूतमुक्तनं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ क्लों ह्रीं क्लीं जुं सुं स्वज्वलाय ज्वलाः नमः ज्वलाय 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 ज्वला प्रज्वला ज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलं हं शं लं शं फट स्वाहा मन्त्रः। नमस्तस्यै रुद्ररूपिणी नमस्तस्यै मधुवर्धनी नमः कैटभाधिपति नमस्तस्यै महिषासुरनी नमस्तस्यै शुम्भस्वरविशम्भुघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सितुं कुरुषु मे। ऐङ्कारी शिशिरूपायि हिङ्कारी प्रतिपालिका क्लैङ्कारी कामरूपिणी बीजरूपी नमस्तुष्टि चामुण्डासंहारी वैकारी वरदायिनी विच्चेदावृता नित्यं नमस्तस्यै मन्त्ररूपिणी। ॐ धां धिं धुं भैं लटी भत्यं वां विं वुं वागीश्वरी कां गं गुं कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभं कुरं हुं हुं हुंकाररूपिणी जं 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 जम्भनादिनी। ॐ भां भिं भुं भैरवी भद्री नमामि नमो नमः। ॐ अं कं चं टं तं पं शं यं सं विं दुं ऐं विं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं तोटं तोटं दीपं कुरु कुरु स्वाहा। पां पुं पुं पार्वती पूर्णां खां खं पुं केचरी केसरी खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तदेवी सप्तशती देव्यां मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे। ॐ इदं तुं कुञ्जिकासूतं मन्त्रजागृतिः देवी अभक्तिन दातव्यं गोपितं रक्षि पार्वती यस्य कुञ्जिका गया देवी
आयादीनां शतुषरीविधि न तस्यं जायते सिद्धरणी रोदनं तथा इति रोदनं यथा इति रुद्राय हृदया रुद्रयालस्य गौरी तत्वी शिवादि संवादी कुंजिका श्रोतम संपूर्णम। इस प्रकार कुंजिका श्रोत का क्रोध। तो दोस्तों, सिद्ध कुंजिका श्रोतम के अंतर्गत भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका श्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से चंडी दुर्गा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है और कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यम, उत्तम चैत्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए अति आवश्यक है, वे सभी केवल कुंजिका श्रोत के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और हे देवी, तब उन्होंने दोबारा कहा कि हे देवी, यह कुंजिका श्रोत अत्यंत शोभनीय एवं देवताओं के लिए ही दुर्लभ है। कुंजिका श्रोत का इतना महत्व है दोस्तों। अतः उन्होंने कहा, हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने गुप्तांग को गुप्त रखते हैं, उसको कभी दर्शन देखते हैं, उसी प्रकार हमको इन भावों को गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका श्रोत के पाठ मंत्र से ही हमारे अंदर मारण, मोहन, वशीकरण और स्पंदन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस कुंजिका श्रोत का इतना बड़ा महत्व है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हं सं लं शं फट स्वाहा तक कुंजिका मंत्र है। कुंजिका का स्रोत शिव स्वरूपिणी, मधु कैटव वाहिनी, महिषासुर घातनी और शुभ निशंभु नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार करते हैं। और हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप तब हम आराधना करते हैं। हे ऐं रूप के जगत की उत्पत्ति ही ह्रीं रूप से पालन और क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, मैं ये स्वरूप से भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली तथा बिच्चे यानी रूप से अभय प्रदान करने वाली, नरवाणं मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है दोस्तों। धांग धिंग धुंग स्वरूप धूर्जटे, शंकर जी को कहा है। धूर्जटे शंकर की पत्नी, वांग विंग वुंग स्वरूप वाग, वाणी की अधोश्वरी सरस्वती, कांग किंग कुंग रूपिणी यानी कालिका, सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। इस प्रकार की आराधना हमको करनी चाहिए दोस्तों। और हूं यानी स्वरूप वाली और हुंकार रूपिणी देवी, जंग रूपिणी ओ जन्मनंदिनी देवी तथा भांग भ्रांग भृंग भ्रुंग यानी स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार अंग कंग चंग टंग तह तंग ये कुरु स्वाहा तक पाठ करो। पांग पिंग पुंग यानी स्वर्व रूपिणी पार्वती, पूर्णांग खांग खिंग खुंग रूपिणी खेसरी तथा सांग सिंह सुंग सरस्वती वाली दुर्गा सप्तशती के समाप्त मंत्र यानी जो समस्त जो मंत्र हैं, मंत्रों की सिद्धि की जो देवी है मुझे प्राप्त हो, उस देवी का मुझे साक्षात दर्शन हो। और फलश्रुति इस कुंजिका श्रोत के
पाठ मात्र से ही दोस्तों दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। और हे पार्वती, इस गुप्त स्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं होती है, अश्रद्धालु जो होते हैं, उनको उन जनों के लिए यह उन लोगों को ये नहीं बताना चाहिए, जिनको दुर्गा भगवान के प्रति जो नास्तिक होते हैं, जिनको भगवान में आस्था नहीं होती है, उन लोगों को इसका पाठ नहीं करना चाहिए। ये शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, जो इस कुंजिका स्रोत के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का, यानी ये कुंजिका स्रोतम इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसका हम पाठ पूरी दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं, अगर इसका पाठ नहीं करते हैं तो उसे अरण्य जंगल में अरण्य जंगल में रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, यानी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात इसका सप्तशती पाठ व्यर्थ होता है अगर हम जब तक हम सिद्धि कुंजिका स्रोतम का पाठ नहीं करेंगे। सुण देवी प्रक्षामी कुंजिका स्रोत सूक्तम येन मंत्र प्रभारी चंडी जा शुभे भव। तो जब तक इसका पाठ नहीं करेंगे, इस प्रकार से शिव जी ने पार्वती को इस प्रकार के प्रवचन दिए, इस प्रकार के भाव व्यक्त किए, इस प्रकार की रचना की, जो हमारे, और इसी प्रकार हम माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन 3 रूपों में करते हैं दोस्तों। 3 दिन हम माँ दुर्गा जो काली होती है उनको समर्पित है, और 3 दिन लक्ष्मी माता को समर्पित है, और 3 दिन हम सरस्वती माँ की आराधना के रूप में इस नवरात्रि का पूजन मनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार की इसी अनुक्रम में दोस्तों भगवती माँ दुर्गा की उपासना के लिए मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत 700 श्लोकों वाली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विश फल को देने वाली इस प्रस्तुत दुर्गा सप्तशती बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। इसमें जगत जननी दुर्गा का चरित्र चित्रण प्रथम, मध्य एवं उत्तम, इन 3 चरित्रों में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। और ऐसी चतुर्विक फल रायनी दुर्गा सप्तशती की संरचना, पूजा पाठ और अनुष्ठान सदा सर्वदा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और जबकि इसके द्वारा ऋषि हैं, महर्षि हैं, अनेक प्रकार के देवता हैं, सभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और मनुष्यों को तो ये अपार कल्याण के भाव को पैदा करने वाली है दुर्गा सप्तशती दोस्तों। यद्यपि दुर्गा सप्तशती के अनेक प्रकार के संस्करण हमारे सामने आए हुए हैं, लेकिन किंतु आधुनिक जो आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वांग सुंदर और विशुद्ध संशोधन से संपादन और अनेक प्रकार के प्रमाणिक और परिमार्जन जो हिंदी रूप में हमारे सामने आया है, वह दोस्तों वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दुर्गा पाठ निधि सप्तशती स्थिति सिद्ध संपुटित मंत्र विधान, दुर्गा मानस पूजा एवं आरती आदि अनेक विधि विधानों से हम माँ दुर्गा की उपासना बड़े स्नेह और भक्ति के साथ करते हैं। इस प्रकार दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ सुख शांति का आभास होता है दोस्तों। इसमें सबसे पहले यानी यद गुह्यं परमलोकी सर्वरक्षा गणांगनाम, यानी दाहिने हाथ में जल लेकर आप जो है श्री चंडिका कवच से जपे विनियोग कर भूमि में इस प्रकार की विधि विधान है कि मतलब हम कैसे दुर्गा का ध्यान करते हैं और अनेक प्रकार से और मनुष्य मात्र की रक्षा दुर्गा माँ करती है। और ब्रह्मा जी ने भी कहा था दोस्तों, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच रक्षा के लिए पढ़ जाने वाली विशेष प्रकार से
हमारे जीवन को बहुत ही अत्यंत गोपनीय है और हमारे जीवन को फायदा उठाने वाली है। इससे हम दोस्तों दुर्गा की नौ जो उक्तियाँ शक्तियाँ हैं, वह पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है और हिमांचल जो है कन्या पार्वती, हिमांचल की पुत्री कन्या जो है वह पार्वती हैं और दूसरी शक्ति का रूप ब्रह्मचारिणी है, यानी पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात करने वाली है। तीसरी शक्ति दोस्तों चंद्र घंटा और चंद्रमा और तीसरी घंटा है और चौथी शक्ति दोस्तों कुष्मांडा है, सारा संसार जिसके अंदर में निवास करता है। और पांचवी शक्ति दोस्तों स्कंद माता है जो कार्तिकेय की जननी है और छठी शक्ति कात्यायनी है, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। और सातवीं शक्ति कालरात्रि समस्त सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी शिव के महाकाली कहने का क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली है। इस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 रूपों का और 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है, समस्त जगत को अरिणा है और लघिमा है और प्राप्ति है और प्रकाम्य है और महिमा है, ईशिष्य है, वशिष्य है, कामा साविता है। इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली है। ये 9 दुर्गा कही गई है, इसीलिए इनको 9 दुर्गा कहा गया है दोस्तों। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ महादेव वेद द्वारा, हमारे वेदों में इस प्रकार की रचना है, हमारे साहित्य में इस प्रकार की रचना है जो वेदों के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर रहा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध का या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और उसे शोक है, दुख है, व्याधि है, भय है, आप कभी भी उसके नज़दीक नहीं आ सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, दुर्गा माँ का स्मरण करते हैं, माँ की जयकारा करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है, उनका उदय होता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। तो माँ दुर्गा जो है जो सही भाव से, सही भक्ति से, प्रेम से माँ की आराधना करते हैं, उनका जीवन इस संसार की मोह माया से अलग होकर के परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको अपार शक्ति प्रदान होती है। और प्रथम चामुंडा चंड यानी चंडमुंड का विनाश करने वाली है माँ देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है और बाराही महिष के आसन पर रहती है और इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णुनी का वाहन गरुड़ है। दोस्तों इस प्रकार महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान रहती है और श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा ये कमल के आसन पर निवास करती हैं। तो दोस्तों 3 रूपों में हमको देवी मिलती है। पहली काली मैया में मिलती है काली रूप में, दूसरी हमको लक्ष्मी रूप में मिलती है, तीसरी हमको सरस्वती रूप में मिलती है। तीनों के भाव काली और लक्ष्मी और सरस्वती के अलग अलग भाव हैं दोस्तों। तभी हम कहते हैं कि कौन सी स्त्री में किस प्रकार के गुण हैं, तो वह गुण जिसमें जिस प्रकार के भाव जाते हैं उस प्रकार की देवी की महिमा है। और देवी की महिमा अलग अलग रूप में अलग अलग उन्होंने अपना अवतार दिया और इस संसार के में जिस प्रकार के लोगों जिस प्रकार की प्रकृति ने जैसा रूप लिया उसी प्रकार माँ ने भी अपना रूप लेकर के इस संसार में अत्याचार, अनाचार और राक्षसी माया को ख़त्म करके उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया और संसार में सत्य की विजय का प्रमाण दिया और अनेक प्रकार के धन और
धन और धन धान्य और इसका भी प्रतीक माँ मानी जाती है। तो महेश्वरी बैल के आसन पर और कौमारी मोर के आसन पर विराजमान हैं। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। यानी श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं और भगवती जो हैं वह ब्राह्मणी सरस्वती को संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों और रत्नों की दैदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियों सभी योग शक्तियों से युक्त है। जितने प्रकार की योग शक्तियां हैं सबसे वह विभूषित हैं, युक्त हैं। इसके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा करने के लिए तथा क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं और इनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, शक्ति है, हल है, मुसल है, खेतक है, तोमर है, परशु है, फरसा और शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार से अस्त्र है, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। माँ ने इसीलिए अस्त्र शस्त्र धारण किए थे कि देवताओं का यानी उन्होंने अपने रूप को इतने रूपों में लिया। इसी प्रकार भगवान जो देवलोक थे वह माँ का इस प्रकार से 9 अवतारों में माँ को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। यानी नाभि में कामनी तथा गुह्य भाग में गूढ़ेश्वरी यानी गुद्देश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा हमारी रक्षा करें। यदि माँ से ऐसा गया कि हमारे जो पूरे अंग प्रत्यंग है उनकी रक्षा करने के माँ हर स्वरूप में हमारे अंग प्रत्यंग की रक्षा करें। इस प्रकार की याचना हम लोग करते हैं दोस्तों। तो भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे और संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला और जंगा की रक्षा करें, हमारी जंगा की रक्षा करें। सभी अंगों की यानी जो हमारी विशेष अंग है, नरसिंही दोनों पैर की, घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों पैर जैसे भाग है या देवी पैर की अंगुलियों की रक्षा करे और तल वासनी पैर से निचले तलों की रक्षा करे। दृष्टांग कराली यानी अपनी दाढ़ी के कारण अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली माँ जो है नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की और कावरी कुबेर की शक्ति और प्रेमावली छिद्रों और बागेश्वरी तथा शरीर के ऊपरी भाग का जो हमारा त्वचा होती है हमारा उसकी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे और काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावली मूलाधार में स्थित है। सहस्र बदन कमल है और चूड़ामणि कफ में ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज को तथा अविद्या जिसका किसी शस्त्र से भेद न हो सभी संधियाँ जोड़ों में हमारे हर एक अंग प्रत्यंग की रक्षा करे। इस प्रकार के भाव हम रचते हैं। ब्राह्मणी शुक्र की सतेश्वरी साया की और धर्म को धारण करने वाली हमारी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। तो सभी हमारे जो मन है, बुद्धि है, विचार है, तो इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार से माँ हमारी बुद्धि की रक्षा करे। यानी वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली है, जो वज्र को धारण करने वाली है उसकी रक्षा करें। और अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, वायु की और कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारी प्राणों की रक्षा करें। रस है, रूप है, गंध है, शब्द है, स्पर्श रूप है, विषयों का अनुभव करते समय योगिनी और हमारी तत्व रज और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। इस प्रकार के भाव बाराही यानी आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रणी चक्र को धारण करने वाली यश कीर्ति और लक्ष्मी धन विद्या तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी देवी हमारी भैरवी देवी
भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे और यानी सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारी रथ की सेम करी यानी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार यानी राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली और जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यानी कोई अगर हमारे अंश से छूट गया है उसकी भी हमारी रक्षा करना। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ पर धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह वह पुरुष जिसमें अभीष्ट वस्तु को चाहता है उस वस्तु की उसको प्राप्ति हो जाती है। यानी कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है और वह किसी से नहीं डरता है। युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, देवता लोग भी अपने देवलोक में उनकी आराधना करते रहते हैं। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है और तीनों लोक में उन्हें कोई जीत नहीं सकता है उनको। उस पुरुष की मृत्यु यानी अकाल मृत्यु नहीं होती है और वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। दीर्घायु रहने की कामना माँ करती है। इस कवच का पाठ करने से यानी सिर में होने वाला जो कोई भी रोग होता है, व्याधि होती है और वह सब विस्फोटक चीज़ें होती हैं आदि सब जो है उनका वह नष्ट हो जाती है। तो स्थावर विष है, कनेर और अनेक प्रकार के जो जंगम विष, सांप बिच्छू आदि का जो भी इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनका विष भी उससे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अनेक प्रकार से अभिचार मंत्र और पृथ्वी पर आकाश विचरण करने वाले जितने भी ग्राम देवता और जल में, थल में, वायु में हैं उत्पन्न होने वाले हैं, सब उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाला पाप देवता और कुलक्रम से उत्पन्न होने वाला कुल देवता का कंठमाला यानी डाकनी साकनी कहा है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ ग्रह हैं, यानी ग्रह हैं, भूत हैं, पिचास हैं, यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस है और अनेक प्रकार के बेताल हैं, कुष्मांड है और भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव जो हमारे जीवन में होते हैं, इस कवच के पाठ करने से वह पूर्ण रूप से विनिष्ट हो जाते हैं। कवचधारी जो भी पुरुष होते हैं राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है और इस कवच से मनुष्य के तेज की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में तेज की वृद्धि होती है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर अपनी कीर्ति से सुशोभित हो जाता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो इस कवच का पाठ सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़ वन कानन यानी जंगल जो हैं युक्त रहते हैं, पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक उनके कुलांतर इस संसार में विद्यमान रहेंगे, इस शिष्ट में विद्यमान रहेंगे। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान है, उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार से दोस्तों हमें माँ की कृपा से हमें साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति का संचार होता है, हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियों से हम
रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 9 दिन तक जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, 3 दिन हमारी माँ दुर्गा यानी माँ प्रथम 3 दिन जो है हमारे जीवन में दुर्गा यानी काली के रूप में होते हैं, और उसके बाद 3 दिन जो है दोस्तों हमारे लक्ष्मी के होते हैं, और 3 दिन जो है हम सरस्वती रूप का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार से पूरी दुर्गा सप्तशती का विमोचन किया गया है। उसमें इस प्रकार के भाव हैं, और अनेक प्रकार सभी देवता लोग जो हैं, माँ देवी, इस प्रकार से देवी का वास ऐसी जगह पर है, और जो कि मतलब दुर्गा के पाठ करने से अनेक प्रकार के मंगल कार्य होते हैं, हमारे जीवन में शक्ति प्रदान होती है, और हम अगर सही नियम से और अपनी आचार संहिता से माँ का व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, निश्चित ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। हमारे अंग प्रत्यंग में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होती है, हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा पैदा होती है। तो भगवान माँ के सभी स्वरूपों में अपार ऊर्जा का संचार है, शक्ति की प्रतीक है। इस प्रकार दोस्तों 9 दिन अगर हम माँ की आराधना करते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। रामचरितमानस में भी दोस्तों जब शिवजी और पार्वती जब अपने पिताजी के द्वारा अनेक प्रकार का जब उनका यज्ञ चल रहा था, तो उस यज्ञ में जो है जब शिवजी का अपमान किया गया, शिवजी का नाम नहीं रखा गया, तब सती बन करके उन्होंने यानी योगाग्नि में अपने को योगाग्नि दे दी थी, और उसके बाद वह जो है सती रूप में सती हो गई, और सती होने के बाद उन्होंने हिमाचल पर्वत के वहाँ जन्म लिया, और वहाँ वह पार्वती के रूप में अवतरित हुई। फिर शिवजी के साथ उनका फिर पुनः विवाह होता है। तो शिवजी की भक्ति में माँ पार्वती वही सती प्रथम शैलपुत्री जो है दोस्तों, वही स्वरूप है, और उसी का हमने रामचरितमानस में भी उस प्रकार का हमने पहले पूरा वृत्तांत कहा है। बालकांड में इस प्रकार का पूरा शिव और पार्वती का संवाद है। उसमें माँ दुर्गा की जो शैलपुत्री का प्रथम ध्यान है, शैलपुत्री का रूप है, शैलपुत्री का अवतार है, और माँ के अनेकों रूप हैं। और जैसी जैसी परिस्थिति आती हैं, जैसी जैसी देश काल परिस्थिति आती हैं, जिस प्रकार का परिवेश होता है, जिस प्रकार के लोग होते हैं, उसी प्रकार माँ अपने अवतार को लेती है, और इस संसार में सज्जनों का उद्धार करती है, और दुर्जनों का, जैसे महिषासुर थे, अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करके माँ ने अपनी शक्ति से इस संसार में, मैंने पूरा वृत्तांत शुरू से बताया दोस्तों, माँ का क्या रूप है, माँ कितने रूप में है, और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो हमारे 3 दिन जो है हम तमोगुण के होते हैं, 3 गुण रजोगुण होते हैं, 3 गुण सतोगुण के होते हैं। इन भावों को सब हमको अपने मस्तिष्क में रहना चाहिए, अपने संस्कारों को बनाना चाहिए, और नित्य जो है इसी प्रकार दुर्गा, कम से कम नवरात्रि में हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ऊर्जा पैदा हो, शक्ति का संचार हो, माँ का आशीर्वाद हो। माँ का आशीर्वाद अगर होगा तो हमको अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएँ हैं, हमारे कार्यों में गति नहीं रहती है, हमारे कार्य नहीं सही सफल होते हैं, तो अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से हम छूट जाते हैं। हमको किसी का कोई भय नहीं रहता है, भय को हरने वाली है, संकटों को हरने वाली है, और अनेक प्रकार के शुभ मंगल कार्यों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार दोस्तों सभी को आज के अंक में दुर्गा सप्तशती का पाठ के अनुसार दुर्गा माता की दुर्गा के क्या रूप हैं, कितने प्रकार के अवतार हैं, दुर्गा ने किस प्रकार से इस संसार में अनेक प्रकार के असुरों को नाश करके जो देवता थे, देवताओं का सृजन किया, और अनेक रूपों में अपने अवतार को लेकर के इस संसार को शक्ति प्रदान की। माँ दुर्गा आज नवरात्रि के अवसर पर माँ शैलपुत्री की सभी पर कृपा बनी रहे, सबका जीवन अच्छा रहे, और
और इस शुभ अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन प्रसन्न रहे, खुश रहें, सब लोग अपने सबका जीवन आनंद मंगल रहे, सबके जीवन में माँ का आशीर्वाद बने रहे। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माँ शैलपुत्री सबके जीवन को कल्याणमय बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबके जीवन में माँ के प्रति और अपने भावों को समर्पित करना चाहिए। माँ के अवतारों को, माँ ने किस रूप में इस संसार में जन्म लिया और इस संसार में अनेक रूपों में अपने अवतारों में जन्म लेके लोक कल्याणकारी कार्य किए, उसी प्रकार शक्ति का संचार किया। उसी शक्ति के बदौलत हम अपने अंग, एक एक अंग के बारे में माँ का आशीर्वाद, हमारे पूरे शरीर में ब्रह्म विलीन है। दोस्तों, हमारा पूरा शरीर, हर मानव के अंदर ब्रह्म निवास करते हैं। हमको उस शक्ति को जगाना है। माँ का अगर हमारे आशीर्वाद होगा, इसीलिए हमारी शक्ति जगेगी और हम इस लोक में परम शक्ति को प्राप्त करेंगे और वास्तविक ज्ञान का हमारे अंदर संचार होगा, शक्ति का संचार होगा और हमारा जीवन आलोकित होगा और माँ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबका धन्यवाद।